नमस्कार, मैं लोकेंद्र कुमार आप सभी का SKL स्टडी 82 यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे MP टेट वर्ग 3 2025 में जो वैकेंसी आपको मिली हैं वो हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती। किस में मिली हैं? प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। उसका जो पोर्शन है 30 नंबर का, साइंस का पोर्शन। किसका बेटा? साइंस का पोर्शन है 30 नंबर का। उसको हम देखेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से। और आज से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्लासों की शुरुआत हो गई है और आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्डेड क्लास और लाइव क्लास के माध्यम से साइंस का पोर्शन क्लियर कराया जाएगा, जिससे आप लोग 30 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि एग्ज़ाम की डेट क्लियर कर दी गई है 9 अक्टूबर। कितनी है? 9 अक्टूबर। तो आप लोग सभी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी, रिकॉर्डेड या फिर लाइव क्लास के माध्यम से आप लोग साइंस का पोर्शन क्लियर कर सकते हैं मेरे साथ। तो देखते हैं बेटा आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। हमने इस वीडियो के माध्यम से जो बेसिक कुछ क्वेश्चन हैं, पहली जो वीडियो है हमारी, तो इसमें बेसिक क्वेश्चन और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। ठीक है बेटा, चलते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है आपका? जो भी क्वेश्चन फर्स्ट है वो है, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ठीक है, और मैं इसमें वही ऑप्शन टिक करूँगा जो ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न है, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? वो देता है बेटा आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बादलों का रंग सफ़ेद क्यों दिखाई देता है? ठीक है, बादलों का रंग सफ़ेद क्यों दिखाई देता है? तो इसका भी बेटा आपका आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का भी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा, मधुमक्खी के डंक से हुए दर्द को कम करने के लिए कौन सा रसायन लगाया जाता है? पहले मैं बता दूं बेटा आपको, मधुमक्खी वैसे तो होती है जो शहद देती है, उसके बाद और भी मक्खियां होती हैं जो हमको डस लेती हैं। तो कोई सी भी मक्खी हो, कह सकते हैं मधुमक्खी दिया है क्वेश्चन में। तो अगर डंक मार देती है तो उसके बाद हमें दर्द होता है, तो उस दर्द से राहत के लिए हम जिस रसायन का उपयोग करते हैं वो होता है बेटा आपका NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3, यानी ऑप्शन नंबर बी है। और इसका रासायनिक नाम जो है वो है बेटा सोडियम बाई कार्बोनेट। NaHCO3 का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे बेटा, कौन सी धातु, इसमें पूछा गया है कौन सी धातु क्षरण, क्या दिया गया बेटा? क्षरण से प्रभावित नहीं होती है? तो जो इसमें है प्लेटिनम। क्या है? प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है बेटा, मानव शरीर में यूरिया चक्र किस अंग में होता है? क्या है क्वेश्चन? मानव शरीर में यूरिया चक्र किस अंग में होता है? तो वो होता है बेटा यकृत में। किसमें? यकृत में। तो ऑप्शन नंबर सी, यकृत को कहते हैं आप लीवर। क्या कहते हैं? लीवर में कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने फिजिक्स पोर्शन में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और कुछ
बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सभी क्वेश्चन हमने प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। किशोरावस्था के दौरान प्रजनन ऊतकों के परिपक्व होने के साथ ही शरीर की वृद्धि धीमे होने लगती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को कहते हैं बेटा आप किशोरावस्था। क्या कहते हैं? किशोरावस्था। ठीक है, देखते हैं अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है बेटा, कृत्रिम गुर्दों के माध्यम से रक्त से यूरिया कैसे हटाया जाता है? एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। कृत्रिम गुर्दों के माध्यम से रक्त से यूरिया कैसे हटाया जाता है? वो विधि क्या है, ऐसे कह सकते हैं। वो है बेटा अपोहन। क्या है? अपोहन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसको थोड़ा गौर से देखेंगे। ध्वनि की गति सबसे कम किस में होती है? पूछा गया है ध्वनि की गति सबसे कम किस में होती है? तो सबसे कम होती है बेटा हवा में। किसमें? हवा में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ध्वनि कब उत्पन्न होती है? इसमें पूछा गया है बेटा ध्वनि कब उत्पन्न होती है? तो ध्वनि उत्पन्न होती है बेटा वस्तु के कंपन करने पर। किस पर? वस्तु के कंपन करने पर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है गूंज को कम करने के लिए सभागार की दीवारें। सभागार क्या होता है बेटा? एक कक्ष होता है जिसमें मान लें कि मीटिंग होती है, सभागार कक्ष बोलते हैं। उसमें कह रहा है सभागार की दीवारें और छत किससे बनाई जाती है जिसमें कि आवाज़ न गूंजे? तो जो बेटा दीवारें बनाई जाती हैं वो बनाई जाती हैं फाइबर बोर्ड से। किससे? फाइबर बोर्ड से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है बेटा वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया किसका उदाहरण है? यानी वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया किसका उदाहरण है? तो वो है बेटा संयोजन अभिक्रिया। किसका? ऑप्शन नंबर डी संयोजन अभिक्रिया करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर डी संयोजन अभिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे मिलता है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे मिलता है? तो जो बेटा आपको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता है वो मिलता है क्षारीय धातु से। किससे? क्षारीय धातु से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया बेटा ऑक्सीजन अणु में कितने सहसंयोजन बंध होते हैं? यानी ऑक्सीजन अणु में कितने सहसंयोजन बंध होते हैं? 1 2 3 4 ये दिया गया है। तो इसमें बेटा 2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। कितने होते हैं ऑक्सीजन में? 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें न्यूमेरिकल दिया गया है यदि 20 kg किसी वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करती है तो उस पर लगने वाले बल का मान क्या होगा? लगने वाले बल का मान पूछा गया है बेटा। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। देखें 20 kg दिया गया है। कितना गया है? 20 kg। तो यहाँ पर m = दिया गया है 20 kg। ठीक है, और
त्वरण कितना दिया गया है, ए इक्वल टू होता है त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसमें पूछा गया बेटा बल का मान क्या होगा, बल का मान क्या होगा, यानी एफ इक्वल टू है आपका क्वेश्चन मार्क। तो एफ इक्वल टू फॉर्मूला होता है एम इंटू ए, क्या होता है एम इंटू ए। तो एम का मान आपके पास कितना है 20 इंटू त्वरण कितना है 4, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 20 चौक 80, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक कितना होता है न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है बेटा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका करेक्ट आंसर है 80 न्यूटन, ठीक है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक न्यूमेरिकल है। इसमें क्या पूछा गया है बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे किसी वस्तु का संवेग, संवेग को हम p से डिनोट करते हैं, किससे p से, p इक्वल टू दिया है 10 kg डॉट मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, से बदलकर 0.2 सेकंड में, बदलकर इसे 0.2 सेकंड में, ठीक है, बदल रहे हैं। संवेग में क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है, तो डेल्टा लगा सकते हैं, ठीक है। और समय कितना है t बराबर 0.02 सेकंड, ठीक है, से यानी सेकंड में किया जाए तो उस पर लगने वाले बल का मान क्या होगा। इसमें भी बल पूछा गया है, यानी एफ आपको निकालना है। एफ इक्वल टू क्या है बेटा आपका क्वेश्चन मार्क है। तो एफ इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है संवेग परिवर्तन यानी डेल्टा पी बट्टे समय, बट्टे में क्या होता है समय यानी टी। तो आप लोग यहाँ पर मान रख सकते हैं डेल्टा पी का मान कितना है 10, कितना है 10, बट्टे में टी का मान कितना है 0.02। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितने अंक हैं 2 अंक हैं, तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ऊपर हो गया 1000 और नीचे हो गया 2, ऊपर हो गया 1000 पॉइंट हटाने पर, और नीचे कितना हो गया 2, और 1000 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 500। और बल का मात्रक क्या होता है बेटा न्यूटन, 500 न्यूटन आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है बेटा करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है बेटा आपसे बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है, पूछा गया है बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है। तो बेटा बल का जो परिमाण होता है वो आप समझ सकते हैं परिमाण और दिशा दोनों पर निर्भर करता है, किस पर परिमाण और दिशा दोनों पर निर्भर करता है बल। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है बेटा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 सामान्य बल यानी नॉर्मल फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स क्या है देखेंगे। नॉर्मल फोर्स तो जो बेटा इसका आपका आंसर रहेगा वो रहेगा सतह द्वारा वस्तु पर लंबवत लगाया गया बल, सतह द्वारा वस्तु पर लगाया गया लंबवत बल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है बेटा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है लाल संवहनी संयोजी ऊतक क्या है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करेंगे। लाल संवहनी संयोजी ऊतक क्या है, तो जो बेटा आपका वो है रक्त, क्या है रक्त। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया बेटा, पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित करते हैं। यानी अपशिष्ट उत्पाद जो होते हैं उनको संग्रहित का अर्थ होता है इकट्ठा करते हैं। पत्तियाँ, रिक्तकाएँ, पुराना, जाइलम, उपयुक्त सभी। तो जो इसका बेटा आपका करेक्ट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे बेटा, मानव शरीर में श्वसन वर्धक कहाँ पाए जाते हैं। यानी क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं, मानव शरीर में श्वसन वर्धक कहाँ पाए जाते हैं। तो जो बेटा आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा लाल रक्त कोशिकाओं में। किसमें? लाल रक्त कोशिकाओं में। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है बेटा, मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है। मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है। तो बेटा मूत्र में जल की मात्रा होती है 95%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखते हैं बाकी अपशिष्ट उसमें पदार्थ होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे बेटा, मानव किडनी द्वारा, किसके द्वारा बेटा, मानव किडनी द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, मानव किडनी द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कौन से हैं। तो जो बेटा इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा यूरिया और यूरिक एसिड। यूरिया और यूरिक एसिड यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है बेटा, कास्टिक सोडा का उपयोग आमतौर पर किसमें नहीं किया जाता है। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे, कास्टिक सोडा का उपयोग आमतौर पर किसमें नहीं किया जाता है। अब देखें मैं इसमें कुछ ऑप्शनों को पढ़ता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है डिटर्जेंट उद्योग, बी है पेपर और पल्प उद्योग, तीसरा है अमोनिया के निर्माण में, डी वस्त्र उद्योग। तो जो बेटा इसका आपका करेक्ट आंसर है वो है अमोनिया के निर्माण में। किसमें? अमोनिया के निर्माण में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर तो आप लोग जानते होंगे, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है। किसके लिए नहीं किया जाता है। तो वो नहीं किया जाता है बेटा आपका केक पकाने के लिए। किसके लिए? केक पकाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिमालय का कौन सा फूल एंटीसेप्टिक गुण रखता है। एंटीसेप्टिक गुण तो आप जानते होंगे जो कटे पिटे फटे में काम आता है, ऐसे कह सकते हैं। एंटीसेप्टिक गुण रखता है और चोट ठीक करने में सहायक होता है। अब समझ गए, जो एंटीसेप्टिक होता है वो चोट, जो हल्की पूरी चोट होती है उसको ठीक करने में सहायक होता है। तो वो होता है बेटा ब्रह्म कमल। क्या होता है? ब्रह्म कमल। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है करेक्ट आंसर है। थोड़ा पेन का कलर बदल लेते हैं। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, हिमालय का कौन सा फूल एंटीसेप्टिक गुण रखता है और चोट ठीक करने में सहायक होता है। वो होता है बेटा
ब्रह्मकमल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है बेटा, करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कौन सी गैस उपयोग की जाती है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कौन सी गैस उपयोग की जाती है, तो वो है बेटा आपकी क्लोरीन। कौन सी है, क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। CaOCl2 ये होता है बेटा आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है बेटा, डेंगू किसके कारण होता है। जो डेंगू होता है, जो डेंगू बीमारी है वो पूछा गया है, डेंगू किसके कारण होता है। बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, कवक के कारण, किसके कारण होता है, तो वो होता है बेटा वायरस के कारण। जो डेंगू फैलता है वो फैलता है आपका वायरस के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है, सूर्य की परावैंगनी, परावैंगनी को कहते हैं यूवी, परावैंगनी को क्या कहते हैं, यूवी किरणों से मनुष्यों में कौन सी बीमारी होती है। अब क्वेश्चन को एक बार में पढ़ते हैं। सूर्य की परावैंगनी किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी होती है, तो वो बेटा बीमारी होती है कैंसर। क्या फैलता है, कैंसर। यानी परावैंगनिक किरणों से मानव में कैंसर फैलता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है, मस्से किसके कारण होते हैं। मस्से तो आप जानते हैं जो मानव शरीर पर होते हैं, मस्से किसके कारण होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ। तो ये होता है, ये भी एक तरह का क्या होता है बेटा, वायरस होता है। जो मस्से होते हैं वो क्या होता है, एक तरह का वायरस होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, बादलों का रंग सफ़ेद क्यों दिखाई देता है। बादलों का रंग सफ़ेद क्यों दिखाई देता है, तो बादलों का रंग सफ़ेद क्यों दिखाई देता है, ये क्वेश्चन पीछे करा दिया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बेटा मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, आपको 30 क्वेश्चन की सीरीज या उससे अधिक की सीरीज लेकर। तो आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। टेक केयर।